जहां होनी है इंडिया गठबंधन की बैठक, वहां उद्धव ठाकरे गुट ने लगाए भगवा झंडे। अब इंडिया बैठक को लेकर क्या कहा हिंदुत्व के मुद्दे पर ठाकरे ने, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। महाराष्ट्र के मुंबई में विपक्षी गठबंधन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस की बैठक से पहले कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। एयरपोर्ट पर मीटिंग वाली जगह के बाहर भगवा झंडे लगाए गए हैं। ये झंडे उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगाए गए और कहा कि हिंदुत्व ही हमारी पहचान है। भारतीय कामगार सेना यूबीटी के सचिव संतोष कदम ने बताया कि हमने मुंबई एयरपोर्ट पर भगवा झंडे लगाए हैं, ये हमारी पहचान है। उन्होंने कहा हिंदुत्व हमारी पहचान है और भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं। बाकी बचे हुए गठबंधन के साथी भी इससे सहमत होंगे। वहीं तमाम विपक्षी नेताओं के स्वागत वाले पोस्टरों से मुंबई की सड़कें पटी पड़ी है। इस पोस्टर्स पर बोल्ड अक्षरों में जुड़ेगा भारत, जीतेगा भारत लिखा हुआ है। जिन नेताओं के पोस्टर्स लगाए हैं उनमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी, सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला शामिल है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किए जाने की संभावना है। इसके साथ ही संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। इंडिया गठबंधन में शामिल कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ सकती है चुनाव? बिहार में कौन से राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? आने वाले चुनाव क्या ला सकता है परिवर्तन? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। रिपोर्ट के तहत जेडीयू और आरजेडी दोनों 17-17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी के 6 सीटों को कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के लिए छोड़ा जा सकता है, जिनमें कांग्रेस को 4 सीट और सीपीआई एमएल एक सीट दी जा सकती है। हालांकि अगर मुकेश साहनी गठबंधन में आते हैं तो उनके लिए 1 सीट दी जाएगी। उसी तरह पप्पू यादव भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को 5 सीटें दी जाएगी। पप्पू यादव और मुकेश साहनी के इंडिया गठबंधन में आ जाने के बाद सीटों का समीकरण इस प्रकार रह सकता है: जदयू 16, आरजेडी 16, कांग्रेस 5, सीपीआई 1, सीपीआई एमएल 1, मुकेश साहनी 1। पशुपति पारस की पार्टी के 3 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं और अगर ये तीनों सांसद इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उनके आरजेडी और जेडीयू अपने कोटे से इन सांसदों को एडजस्ट करेगी। इसके अलावा आप समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस जैसी अन्य पार्टियों ने भी कार्यक्रम स्थल के पास अपनी पार्टी के नेताओं के स्वागत के स्वतंत्र पोस्टर लगाए हैं, जिससे विवाद छिड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। और अफसरों के पसीने छुड़ा देने वाली ईडी के खिलाफ सीबीआई ने क्यों शुरू की जांच? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक जांच एजेंसी का नाम बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है और वह है ईडी यानी प्रवर्तमान निर्देशालय। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस जांच एजेंसी ने कई नेताओं और अफसरों के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब खबर आ रही है कि दिल्ली शराब घोटाले में चल रही जांच के सिलसिले में सीबीआई ने ईडी के ही एक वरिष्ठ अधिकारी सहित कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई की ये कार्यवाही ईडी की ही एक शिकायत पर शुरू की गई थी। दरअसल ईडी को पता चला कि दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी केस की जांच के दौरान आरोपी अमनदीप बड़ढल और उनके पिता बीरेंद्र पाल सिंह ने उनके ही जांच एजेंसी के किसी अधिकारी को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी, जिसके बाद ईडी के अनुरोध पर असिस्टेंट डायरेक्टर पवन खत्री और अपर डिविजनल क्लर्क नितेश कोहर के खिलाफ रिश्वत के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। ईडी और सीबीआई दोनों ही केंद्रीय जांच एजेंसियां है। प्रवर्तन निर्देशालय सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों पर कार्यवाही करती है, जबकि सीबीआई किसी भी मामले की जांच कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। सीएम योगी के कानून व्यवस्था को लेकर किए गए फैसलों की वजह से उन्हें लोगों ने ज्यादा पसंद किया है। कानून व्यवस्था के साथ हिंदुत्व का एजेंडे को लेकर उन्होंने नया मॉडल बनाया है, जिसके कारण वो देश सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए हैं। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में बने पहली पसंद। देखते हैं खास रिपोर्ट अंदर की बात में।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तो उनकी पहचान बन चुका है। सीएम योगी का यही स्टाइल अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनका लोकप्रियता का जलवा ये है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये सर्वे 15 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 के बीच किया गया है। इस सर्वे के दौरान देश भर में लोगों से सवाल पूछे गए। इन सभी को देश के 30 मुख्यमंत्रियों की सूचना दी गई थी, जिसमें उन्हें तमाम मुख्यमंत्रियों को उनकी लोकप्रियता के हिसाब से रेटिंग देनी थी। इस सर्वे में सीएम योगी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। उनको 43% लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया है। लोगों का मानना है कि जहां वो अपराधियों पर लगाम कसने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए भी उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वे जनता को पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।